हेलो जी, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त अरविंद। हमारे यूट्यूब चैनल रीड कर में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आज हम यूपी डीएलएड बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर राजन सीरीज से बाल विकास का बहुविकल्पी क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसमें हम एक से लेके 100 क्वेश्चन तक पार्ट 1 वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके थे। अब ये दोस्तों वीडियो पार्ट 2 है। इसमें हम लोग 101 से 212 क्वेश्चन जितना ही सीरीज में दिया गया राजन सीरीज में, तो हम लोग इसमें देखेंगे इस वीडियो में। अगर दोस्तों उस वीडियो को आप लोग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसका लिंक दे देंगे, आप लोग जाके उसे देख लीजिए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हम लोगों का राजन सीरीज का बाल विकास का 101 नंबर का क्वेश्चन है, बहुविकल्पी है। तो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, पूछा जा सकता है हमारे सेमेस्टर एग्जाम में। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया। तो हमारे एक वैज्ञानिक हैं वेंडुरा इनो के द्वारा दिया गया को ये है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का, भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया है। तो भाषा विकास का सिद्धांत एक वैज्ञानिक हैं कोमास्की, इन्हीं के द्वारा दिया गया। अगला क्वेश्चन हम लोगों का 103 नंबर का, प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिपादक हैं। तो प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिपादक जॉन ड्यूबी हैं, इन्हीं के द्वारा दिया गया प्रगतिशील शिक्षा का। अगला क्वेश्चन हम लोगों का, सामाजिक सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत के जनक हैं व्युगास्की, जीन पियाजे, पावलव, थॉमसन। तो हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा व्युगास्की। अगला क्वेश्चन, जॉन ड्यूबी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण हैं। तो दोस्तों जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिपादक जॉन ड्यूबी थे, ठीक इसी क्वेश्चन को उलट के पूछ दिया है, जॉन ड्यूबी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण है। तो हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा प्रगतिशील विद्यालय। अगला क्वेश्चन हम लोगों का पूछा जा सकता है हमारे सेमेस्टर एग्जाम में, थार्स्टन तथा लिकर्टन निम्न में से किसके मापन से संबंधित है। तो हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा अभिवृत्ति। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि का तरल मोजेक मापन किसने दिया है। तो हमारे एक वैज्ञानिक है कैटेल, इन्हीं के द्वारा दिया गया। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, 16 पीएफ का प्रयोग किसने मापन हेतु किया जाता है, किसके मापन हेतु प्रयोग किया जाता है। तो व्यक्तित्व के मापन हेतु प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोगों के 109 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा व्युगास्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। तो हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा पारस्परिक शिक्षण से आधारित है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन ड्यूबी के अनुसार समुचित है। तो हम लोगों का राइट आंसर जो, विद्यार्थी को स्वयं ही सामाजिक समस्या को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। ये जॉन ड्यूबी के द्वारा दिया गया प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है 101 नंबर का, 111 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मानसिक विकार के लक्षण को नहीं दिखता है। संबंध, जैसे संबंध एक दूसरे के संबंध में हमारे अंदर क्या मानसिक विकार है, ये भाग्य नशा के द्वारा दिख सकता है, तनाव के द्वारा, चिंता के द्वारा दिख सकता है। इसमें क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, नहीं दिखता है संबंध। तो हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा सा वाला। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चों की अंतिम अवस्था निम्न में से कौन सी हो सकती है। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा शल्य चिकित्सक अवस्था। अगला क्वेश्चन है, श्रवण वर्धित बच्चों को पढ़ने के लिए प्रयुक्त की जाती है सांकेतिक भाषा। जो बच्चे बोल नहीं पाते हैं उनको सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है, उन्हें श्रवण वर्धित बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 114 नंबर का क्वेश्चन, सृजनात्मक मुख्य रूप से संबंधित है। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा अपसारी से। तो दोस्तों सृजनात्मक क्या है, आप लोग समझ सकते हैं। सृजनात्मक, जैसे सृजनात्मक एक शब्द होता है, एक सर्जनात्मक होता है, जो सर्जनात्मक ठीक, और एक शब्द होता है हम लोग का रचनात्मक, और एक होता है सृजनात्मक। ये तीनों शब्द एक ही से रिलेटेड, जैसे दोस्तों किसी वस्तु या कला साहित्य संबंध में किसी समस्या का समाधान निकालने से यदि आप उसमें नए चीज़ को जोड़ रहे हैं, आविष्कार कर रहे हैं, उसे हम लोग सृजनात्मक कहते हैं। सृजनात्मक से हम लोग किताबी भाषा में लिख सकते हैं, यह एक मानसिक संक्रिया है जो भौतिक परिवर्तनों को जन्म देती है। तो सृजनात्मकता कहते हैं। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, राष्ट्रीय
पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 दस्तावेज की भाषा के लिए निहित है। तो हम लोगों का 3 भाषा निहित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चे और वयस्क सीखते हैं। तो परिवार से बच्चे हमेशा सीखते रहते हैं, विद्यालय से सीखते रहते हैं जब तक पढ़ते हैं, साथियों के द्वारा सीखते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है बुद्धि लब्धि मापने के जन्मदाता कौन है। तो टर्मैन हमारे बुद्धि लब्धि के मापना। बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है मानसिक आयु गुणे 100 अपान वास्तविक आयु। इसको दोस्तों आप लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। तो सबसे कम पूछ रहा है एकदम जड़ वाला, तो ये 71 से कम होती है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा उस वास्तविक आयु 4 वर्ष तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि कितना होगी। तो हम लोगों का एक सूत्र होता है बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक आयु मानसिक आयु गुणे 100 अपान वास्तविक आयु। इसको आप लोग लिख सकते हैं वास्तविक आयु। ठीक। तो हम लोग इस सूत्र पे रख देंगे। जैसे मानसिक आयु दिया है कितना 5 गुणे 100 अपान वास्तविक आयु 4 दिया है। तो 4 से हम काटेंगे तो 25 बार कट जाएगा। तो 25 5 125 हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 120 नंबर का। आपकी कक्षा में कुछ छात्र मेधावी हैं, आप उन्हें किस प्रकार पढ़ाएंगे। जैसे सभी बच्चों को समान शिक्षा दी जाती है, यानी कि कक्षा के साथ सभी बच्चों को हम लोग पढ़ाएंगे। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा कक्षा के साथ। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सृजनात्मक से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों हम लोगों का मौलिकता सृजनात्मक से संबंधित है, प्रवाह भी है, उपयोगिता है, मितव्ययिता हम लोगों का सृजनात्मक से संबंधित नहीं है, क्योंकि इसमें हम लोगों का मितव्ययिता में किसी प्रकार से संक्रिया नहीं, मानसिक संक्रिया का प्रयोग इसमें नहीं हो रहा है। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा सवाल। अगला क्वेश्चन है वाटसन ने प्राथमिक संवेगों के सिद्धांत के अंतर्गत शिशुओं के भीतर जन्म से विद्यमान कितने संवेगों को बताया है। तो 3 संवेगों को बताया है। प्राथमिक संवेग के नियम को जो बताया इन्होंने 3 प्रकार के क्रोध भय प्रेम। वाटसन ने प्राथमिक संवेग के सिद्धांत को क्रोध भय प्रेम को बताया। दोस्तों आप लोग याद रखिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो हमारे एक वैज्ञानिक है स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया। अगला क्वेश्चन हम लोगों को पूछा जा सकता है किशोरावस्था को किस विद्वान ने गंभीर उथल पुथल की अवस्था कहा है। तो स्टेनहाल ने किशोरावस्था को उथल पुथल की अवस्था माना। अगला क्वेश्चन अनुवांशिकता का वाहक होता है जीन्स। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा जीन्स। अगला क्वेश्चन हम लोग को पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण व्यक्तित्व का मापन करता है। TAT या फिर भाटिया बैटरी परीक्षण, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण, क्रूड प्राथमिक प्रपत्र। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तित्व परीक्षण व्यक्तित्व पर मापन करता है क्रूड प्राथमिकता प्रपत्र। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है एक ऐसे मानसिक प्रक्रिया जिसमें बालक और व्यक्ति किसी भी परिस्थिति का सामना करने अथवा किसी समस्या का समाधान करने में अपने पूर्व अनुभवों का प्रयोग करता है, उसे क्या कहते हैं। चिंतन के द्वारा वह किसी चीज़ का समाधान कर सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है वह मानवीय योग्यता जिनके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना या विचार को प्रस्तुत करता है क्या कहलाता है। तो सृजनात्मकता कहलाता है, क्योंकि सृजनात्मकता जैसे किसी चीज़ में समाधान करने के लिए सृजनात्मकता का प्रयोग किया जाता है, संक्रिया का प्रयोग किया जाता है, मानसिक संक्रिया का, उसे सृजनात्मकता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कोहलर ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करते हुए किया है। तो हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा बनमानुस के ऊपर किया है, जो जिसका नाम था सुल्तान। दोस्तों आप लोग याद रखिए, पूछा जा सकता है कोहलर ने किस बनमानुस पर प्रयोग किया, नाम दे देगा उसमें सुल्तान देगा, सुल्तान हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है अभ्यास और अनुभव के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है। तो हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा अधिगम। कोहलर के द्वारा सूच का सिद्धांत भी दिया गया है। जैसे कोहलर ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन मनमानुस पर किया गया, तो कोहलर ने एक सूच का सिद्धांत दिया है। पूछा जा सकता है सूच का सिद्धांत किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है। तो हम लोग लिख सकते हैं कोहलर के द्वारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर
की जा सकती है, यह कथन किसका है? तो फ्रायड एक वैज्ञानिक है, इन्हीं के द्वारा अभिप्रेरणा का सिद्धांत दिया गया है। यह लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है, अभिप्रेरणा क्या है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोगों से क्या पूछ सकता है, जैसे निम्न में से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है? आदत जन्मजात प्रेरक नहीं है। भूख तो जन्मजात है, प्यास भी जन्मजात है, नींद भी जन्मजात है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का पूछा जा सकता है, असंगठित घर से असंगठित घर से आने वाला बालक सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। किस चीज़ में अनुभव ज़्यादा करेगा? असंगठित घर से। तो स्वतंत्रता अध्ययन में। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है, क्वेश्चन अगला है, वे कौन से बाह्य कारक हैं जो बालक को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं? तो हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा संस्कृति और परीक्षण। अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है, अपराधी बालक होते हैं तो जो असामाजिक कार्य करते हैं, जो समाज में कार्य करना नहीं रहता उसे करते हैं, वो अपराधी होते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों में होता है, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों में डिस्ग्राफिया होता है। ठीक है, जिसे विकलांग कैटेगरी में आते हैं लोग। अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत आते हैं तो पिछड़ा बालक, प्रतिभाशील बालक, मंदबुद्धि बालक, ये सभी। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा द वाला। अगला क्वेश्चन हम लोग को पूछा जा सकता है, साइज़ोइड वर्ग में कौन से बालक आते हैं? तो मोटे, स्वस्थ तथा लंबे शरीर वाले, प्रतिभाशाली और प्रखर बुद्धि वाले, दुबले पतले तथा लंबे शरीर वाले। तो प्रतिभाशाली बालक। तो हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा प्रतिभाशाली बालक। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या हम लोगों का कर रहा है, तो साइजेट उसे कहते हैं जब बालक किसी चीज़ को अच्छा आसानी से सीख लेता है, उसमें सीखने की प्रक्रिया जागृत हो जाती है, उसी को साइजेट कहते हैं। ठीक है। या प्रतिभाशाली बालक कहा जाता है। ठीक है, किसी चीज़ को बताने पर वो जल्दी से समझ सकता है। ठीक। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, मानसिक स्वास्थ्य नियमों को खोजने और उन्हें बनाए रखने अध्ययन का केंद्र बिंदु क्या है? तो हम लोगों का मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु, यह कथन किसका है? तो ड्रेवर का कथन है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का, किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा हेतु सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है? श्रवण दोष वाले बच्चों को, जो सुन नहीं सकते हैं, उन्हें प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है, 141 नंबर का क्वेश्चन, बालक के कोषों एवं पेशियों में समय के साथ साथ होने वाला परिवर्तन जिसके कारण वह एक निश्चित समय पर कोई कार्य कर सकता है, क्या कहलाता है? परिपक्वता, जिसे 25 वर्ष की आयु माना गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है, थॉर्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत के अंतर्गत कितने नियमों पर चर्चा किया है? तो 3 नियमों पर। वो क्या नियम है? तत्परता का नियम है, प्रभाव का नियम है, अभ्यास का नियम है। दोस्तों आप लोग याद रखिए, अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, पावलो ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग किया? तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का 143 नंबर का क्वेश्चन, इसमें सीरीज में गलत दिया है, तो हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा सकुत्ता पर किया है। ये बा वाला नहीं हो, इस पे कोहलर ने किया है प्रयोग। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, बिल्ली पर थॉर्नडाइक ने किया है। तो पावलो वैज्ञानिक संबंध प्रक्रिया के सिद्धांत को भी बताइए, इसको आप लोग याद रखिए। संबंध प्रक्रिया का सिद्धांत, संबंध प्रक्रिया का सिद्धांत, ये पावलो के द्वारा दिया गया। अगला क्वेश्चन हम लोगों का पूछा जा सकता है, थॉर्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर किया है? तो हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा बिल्ली पर किया। अगला क्वेश्चन है, कोहलर के सीखने के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? तो पूर्ण आकृति समग्र सिद्धांत कोहलर, जिसे सूच का सिद्धांत। ठीक। अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति की वह मनोस्थिति जिसके द्वारा वह विभिन्न परिस्थितियों में मानसिक और व्यक्तिगत समायोजन करने में समर्थ होता है, क्या कहलाता है? तो हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा मानसिक स्वास्थ्य। जब वह मानसिक स्वास्थ्य रहेगा तभी किसी भी प्रकार के कार्य में सक्षम रहेगा, समर्थ रहेगा। अगला क्वेश्चन, बाल मनोविज्ञान का सर्वाधिक महत्व किसमें है? तो बाल विकास की दृष्टि से है। अगला क्वेश्चन हम लोगों को पूछा जा सकता है, किशोरावस्था बड़े
उथल-पुथल तथा तनाव और विरोध की अवस्था यह किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है? तो एक हमारे स्टेनले हाल वैज्ञानिक, इन्हीं के द्वारा किशोरावस्था को बड़े तूफान की अवस्था बताया गया। अगला क्वेश्चन है, प्रयास तथा त्रुटि के सिद्धांत को किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया है? तो थार्नडाइक के द्वारा बताया गया है। थार्नडाइक ने बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत को भी दिया है, तत्परता, प्रभाव और अभ्यास के नियम को भी बताया है, प्रयत्न और भूल के सिद्धांत को बताया है, प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत को भी थार्नडाइक द्वारा बताया गया है। आप लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्या पूछ रहा है, किस तरीके से पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है 150 नंबर का, किसी विषय, कार्य अथवा परिस्थिति में अर्जित ज्ञान द्वारा अन्य किसी का कर्म, विषय अथवा परिस्थिति में लाभ प्राप्त हो सकता है। लाभ प्राप्त होना क्या कहलाता है? तो अधिगम अंतरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन, व्यक्ति में विद्यमान वह शक्ति जिसके कारण वह किसी कार्य को करने अथवा न करने के लिए बाध्य हो जाता है। तो प्रेरणा, अभिप्रेरणा, जब किसी को किसी चीज़ के लिए प्रेरित किया जाता है तो वह न करने के चाहत से भी कर देता है। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है हम लोगों का, ऐसी मानसिक प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति पूर्व में धारणा याद किए गए सामग्री का पुनः स्मरण करने में असमर्थ हो जाता है, उसे क्या कहा जाता है? विस्मरण। जैसे आप पीछे किसी चीज़ को याद किए हुए हैं, फिर इस समय अगर याद कर रहे हैं वो याद नहीं हो रहा है, उसे विस्मरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विभिन्न तथ्यों के बीच किसी एक ही तथ्य पर मन को एकाग्र किए रहना क्या कहलाता है? तो ध्यान कहलाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोगों का, पदों के योग में पदों की संख्या से भाग देने पर जो प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? तो माध्य कहते हैं। उसकी जोड़ के उसी संख्या से भाग देते हैं जितना वो संख्या रहती है। ठीक, उसे माध्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाल विकास का विभाजन कितनी अवस्थाओं में किया गया है? तो 3 अवस्थाओं में किया गया है। पहला हम लोगों का किशोरावस्था, पहला शैशवावस्था, बाल्यावस्था, तब किशोरावस्था। ठीक, आप लोग इसको याद रखिए, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। अगला क्वेश्चन है, बालकों को पूर्वजों से प्राप्त गुण क्या कहलाता है? तो आनुवंशिकता कहलाता है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का पूछा जा सकता है, बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया था? हमारे वैज्ञानिक थार्स्टन, इन्हीं के द्वारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है, व्यक्ति का संपूर्ण व्यवहार प्रतिमान जो उसकी समस्त विशेषताओं को व्यक्त करता है वो क्या कहलाता है? तो व्यक्तित्व कहलाता है। अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है, TAT व्यक्तित्व परीक्षण का निर्माण किसने किया? तो हम लोगों के एक वैज्ञानिक मरे एवं मार्गे ने, इन्होंने किया। तो TAT का फुल फॉर्म हो सकता है टर्न अराउंड टाइम। इसे हिंदी में कह सकते हैं प्रसंगात्मक बोध परीक्षण। प्रसंगात्मक बोध परीक्षण। मरे ने इस TAT पर सन 1935 ईस्वी में हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका में TAT पर पहला परीक्षण किया। और मार्गन वैज्ञानिक हैं, इन्होंने सन 1938 ईस्वी में TAT पर परीक्षण किया। इसीलिए TAT पूछा जा सकता है कि किस सन में कौन मरे वैज्ञानिक ने किया? 1935 में। इससे 3 क्वेश्चन बन सकता है। तो दोस्तों आप लोग इसको याद रखिए। ठीक, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मरे एवं मार्गे किस चीज़ पर परीक्षण किया? तो TAT पर परीक्षण किया। अगला क्वेश्चन हम लोग को पूछा जा सकता है, CAT परीक्षण किस आयु के बच्चे में के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने हेतु प्रयुक्त होता है? तो 3 से 11 वर्ष के बच्चों में प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन, संवेग का प्रकार नहीं है ध्यान। संवेग का प्रकार पावलो ने दिया है, जो क्रोध, भय, प्रेम। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है, प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि होती है। प्रतिभाशाली पूछ रहा है, तो हम लोगों का राइट आंसर 140 से अधिक। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बालक में संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत जिन पियाजे ने कितनी प्रक्रियाओं का वर्णन किया है? पियाजे के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की स्थिति बताइए। तो 4 बताया है। पहला हम लोगों का संवेदी प्रेरक सिद्धांत, दूसरा हम लोगों का पूर्ण सिद्धांत है, तीसरा मूर्त का सिद्धांत है, और औपचारिक है। हम लोगों का जो ये दिए हैं पियाजे के द्वारा, जो संवेदी प्रेरक अवस्था 0 से 2 वर्ष मानी जाती है, पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष मानी जाती है, और जो इन्होंने तीसरी दिया है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष मानी जाती है। औपचारिक अवस्था जो 11 से
17 वर्ष मानी जाती है। इन्हीं के द्वारा दिया गया जिन पियाजे का आप लोग लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं, परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का पूछा जा सकता है, केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है, तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा सप्रसार। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द बताइए, तो तनाव। अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा, अगला क्वेश्चन है, बाल विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, तनाव। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बालकों में स्वतंत्रता की आकांक्षा किस अवस्था में होती है, तो किशोरावस्था में होती है। अगला क्वेश्चन है, जिन तथ्यों को भूतकाल में सीखा जा चुका है उन्हें स्मरण करना ही स्मृति है, यह कथन किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया, वुडवर्थ के द्वारा दिया गया है। अगला, परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन करना क्या कहलाता है, कल्पना। अगला क्वेश्चन है, किसी समस्या का समाधान करने के लिए गत अनुभवों को नए ढंग से समायोजित किया जाना चाहिए, क्या कहलाता है, तो तर्क कहलाता है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, किसी के द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन कहलाता है, शारीरिक स्वास्थ्य, संवेगात्मक विकास, मानसिक स्वास्थ्य, उपयुक्त सभी। हम लोग का राइट आंसर द वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा सकता है, सीखने की मात्रा तथा समय के संबंध को चित्रांकित करने वाली वक्र रेखा क्या कहलाती है, पठार कहलाती है। जैसे कि समय आप पढ़े फिर उसमें रुक गए, फिर इस तरीके से इसी को पठार कहते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन है, जब कोई बालक सीखने को में तत्पर होता है तब वह चीज़ों को जल्दी से सीखता है, यह थॉर्नडाइक के सीखने के किस नियम पर आधारित है, तत्परता के नियम पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, सीखने के किस सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति संपूर्ण परिस्थिति के प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सीखता है, तो अंतर्दृष्टि या सूच का सिद्धांत, जो हमारे एक वैज्ञानिक कोहलर द्वारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन, वे प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है वह क्या कहलाता है, अर्जित प्रेरक, क्योंकि वो स्वयं अर्जित कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, अधिगम धारण, पुनः स्मरण तथा पहचान आदि प्रक्रिया आती है स्मृति के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, वह प्राप्तांक जो किसी प्रदत्त को 2 बार भागों में बांटता है वो क्या कहलाता है, माध्यिका। अगला सूत्र दिया है, किस चीज़ का सूत्र दिया, मानसिक आय गुणे 100 अपान वास्तविक आय, तो बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, शारीरिक रचना, बुद्धि रुचि व्यक्तित्व आदि में एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से भिन्न होना क्या कहलाता है, वैयक्तिक भिन्नता कहलाता है। इसमें वैयक्तिक भिन्नता में सामूहिक भिन्नता, वैयक्तिक भिन्नता, शारीरिक भिन्नता, सब भिन्नता आ जाती हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, संज्ञानात्मक क्षमता की कमी से व्यक्ति को कठिनाई होती है बौद्धिक विकास में। अगला क्वेश्चन है, सिगमंड फ्रायड द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत को क्या कहा जाता है, तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मैकडूगल ने कितनी प्रकार की संवेग बताए हैं, तो मैकडूगल ने 14 प्रकार के संवेगों को बताया है। अगला क्वेश्चन है, जन्म से 5 वर्ष तक की अवस्था को क्या कहा जाता है, शैशवावस्था कहा जाता है। बाल्यावस्था को 6 से 10 वर्ष में माना जाता है। किशोरावस्था को 11 से 18 वर्ष की आयु में माना जाता है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 184 नंबर का, जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए भोजन का महत्व है उसी प्रकार सामाजिक विकास के लिए शिक्षा का महत्व है, किसका कथन है, तो वुडवर्थ का कथन है, ये वैज्ञानिक है। अगला क्वेश्चन है, विकास को प्रभावित करने वाला कारक है बुद्धि, यौन, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, उपयुक्त सभी, तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा द वाला। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, टोली की आयु कहते हैं, तो हम लोग का राइट आंसर जो बाल्यावस्था को टोली की आयु कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है, यह कथन किसका है, तो हार्लक द्वारा दिया गया यह कथन है। अगला क्वेश्चन, बाल्यावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए, तो बाल्यावस्था में शिक्षा का स्रोत होना चाहिए खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए, तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा बा। अगला क्वेश्चन है, बालक के मानसिक विकास के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो इसने और सहानुभूति रखना चाहिए, सादरपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, उपयुक्त शिक्षण विधि का प्रयोग करना चाहिए, राइट आंसर द वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा में सृजनात्मक का प्रयोग
किस रूप में किया जाता है? चिंतन के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, कल्पना के विकास के लिए शिक्षा में निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। भाषा के विकास पर, कहानी सुनाना, काल्पनिक खेलों एवं संक्रियाओं पर। उपरोक्त सभी हम लोग का राइट आंसर द वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है हम लोगों से, थार्नाइक ने दिया है तत्परता का, अभ्यास का, प्रभाव का, तीनों नियम दिया है, द वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है, प्रेरणा होती है तो सकारात्मक होती है। अगला क्वेश्चन, अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत किस अधिगम सिद्धांत है? तो मानसिक शक्तियों का सिद्धांत, समान तत्वों का सिद्धांत, सामान्यीकरण सिद्धांत। उपरोक्त सभी हम लोग का द वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, वह प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है वह क्या कहलाता है? अर्जित प्रेरक, स्मृति, सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। यह कथन किस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया? स्किनर वैज्ञानिक। तो स्मृति से स्किनर याद कर सकते हैं, जैसे पहला शब्द मैच कर रहा है। अगला क्वेश्चन, आंकड़ों के प्रकार हैं अवर्गीकृत और वर्गीकृत, दो प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाल विकास के अंतर्गत निम्नलिखित आयु वर्ग है? बाल विकास के अंतर्गत तो 0 से लेकर 18 वर्ष तक विकास हो जाता है लगभग। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है किस अवस्था में? तो किशोरावस्था में पूर्ण हो जाता है बुद्धि का विकास लगभग। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होती है 270, पूछा गया 2022 में। अगला क्वेश्चन है, सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो रुचि। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, सीखने सीखने की सही परिभाषा है आदेशों का पालन करना, अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। तो हम लोगों का सवाल भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया है? तो थार्नाइक द्वारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है 204, बालक के नैतिक विकास का तात्पर्य है उसके सामाजिक विकास पर। तो हम लोग वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रकार मनोवैज्ञानिक है? बहिर्मुखी। अगला है, आत्मकेंद्रित व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए? अंतर्मुखी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, चिंतन के साधनों में एक है संकेत। संकेत के द्वारा किसी के चिंतन को देखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, बालक में अभिप्रेरणा उत्पन्न करने का प्रमुख स्रोत है उद्दीपन, रुचि, आवश्यकता। दावला करेक्ट आंसर उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है, यह कथन किस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया है? तो स्काउट वैज्ञानिक इन्हीं के द्वारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन, सृजनात्मक बालक की विशेषता है कि वह संवेदनशील होता है, वह परिहास प्रक्रिया का जिज्ञासु, उपयुक्त सभी प्रकार के होता है क्योंकि इसमें समाधान करने की प्रक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन, फ्रायड के अनुसार आक्रामकता का कारण है उचित अधिगम, उद्दोलन, जिज्ञासा, उपलब्धि प्रेरक। तो हम लोग को उद्दोलन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जन्म के समय शिशु के भीतर कितने संयोग पाए जाते हैं? तो 2 संयोग पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का, दोस्तों इस वीडियो में बहुविकल्पी क्वेश्चन हम लोगों का सारा खत्म है। अगले वीडियो में हम लोग अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।